हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूं गद्यांश हल करने का सही तरीका। यदि आप क्लास 10th में हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो को देखने के बाद मेरी गारंटी आपको गद्यांश लिखने का सही तरीका पता हो जाएगा, जिससे आपको एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स देने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास 2024 का पेपर है। मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा गद्यांश कैसे हल करते हैं और एग्जामिनर, ताकि हमें जो 6 मार्क्स का है, 6 नंबर का, ये फुल मार्क्स हमें मिल जाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। जैसे हम गद्यांश बताएंगे उसी प्रकार से आपको पद्यांश भी हल करना है। अब यहाँ पर देखिए, वर्णात्मक प्रश्न खंड बा का है। 21वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। अब ये का दिया है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए का है और खा, अथवा का मतलब है खा है, मतलब 2 में से एक करना है। जो आपको सरल लगे वो आपको यहाँ पर करना है। अब हम यहाँ पर पहला वाला को सॉल्व करने वाला। देखिए यहाँ पर क्या है, कहाँ से लिया गया, देखो पढ़ते पहले हम। का दिया है, पहले सर्वप्रथम में पढ़ना है। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। देखो कुछ छात्र क्या होते हैं, उल्टा से लिख देते हैं, जो पाते वो लिख देते हैं, जिससे उनका नंबर कट जाता है और कम नंबर ही पाते हैं। मेरी गारंटी है, वीडियो को अंदर देखोगे आपको 6 नंबर जरूर मिलने वाला है। तो यहाँ पर इसी प्रकार प्रकृति आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्भव स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार था उच्चारण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता नहीं थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। अब यहाँ पर 3 प्रश्न दिए, इनके हमें क्या करना, उत्तर देना है। अब पहला आपका प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। यानी कि आपको क्या लिखना, संदर्भ लिखना। अब पहले हम समझते हैं कि किस पाठ से लिया गया। यहाँ पर मित्रता का जिक्र किया गया, यानी हमारा कौन सा लेसन से, फर्स्ट लेसन से मित्रता नामक पाठ से लिया गया, और इसके लेखक कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब यहाँ पर हम गद्यांश का संदर्भ लिखना बताते हैं। अब हमें क्या करना, यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना, खंड बा, यहाँ पर डालना है आपको खंड बा। खंड बा डालने के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 21 का डाल देना है। आपको क्या करना, मित्रता के लिए डेश करके मित्रता खूब निभी। यानी कि आपको क्या करना, शुरू का यहाँ से लिखना है और यहाँ अंत तक आपको क्या करना है, इसको लिख देना है। अब डाट करके आपको अंतिम शुरू का शुरुआत में लिख देना और लास्ट का अंतिम लिखना। इसके बाद आपको हेडिंग डालना संदर्भ। फर्स्ट वाला क्या पॉइंट है, संदर्भ। अब संदर्भ लिखने के बाद आपको क्या लिखना, बहुत सरल और शब्दों में लिख कर आया हूँ। क्या लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य पद नहीं, यहाँ पर गद्य ध्यान है, क्योंकि गद्य से हम बना रहे हैं ना। और यहाँ पर आपका पद्य हो तो वहाँ पर पद्य कर देना। बस प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य की मित्रता नामक पाठ से, किससे, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। जो गद्य कहाँ से लिया गया, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बहुत ही कम शब्दों में और सरल शब्दों में अच्छे से अच्छा आपका कितने नंबर का, 3 मार्क्स का है। तो 3 मार्क्स आपको, 3 दूनी 6, यानी कि 3 मार्क्स का आपका 2 मार्क्स का होगा। 2 मार्क्स ऑटोमेटिक आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो 2 नंबर का ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्या करना, बस कुछ नहीं करना, चेंजिंग कोई भी लेसन से आ जाए, आपको क्या करना, सिर्फ यहाँ पर पाठ का नाम चेंज करना और यहाँ लेखक का नाम चेंज कर देना। यदि यहाँ पर कवि है तो आपका कवि, आपका पद्यांश है तो पद्यांश का नाम यहाँ पर डाल देना लेसन का, यहाँ पर आपको उस कवि का नाम डाल देना। बस इतना चेंज करना, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से लिखना। आपको एग्जामिनर फुल में फुल 2 नंबर का है, 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा, टोटल 6 नंबर का। अब आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। कुछ छात्र क्या होते हैं, रेखांकित अंशों की व्याख्या की क्या करते हैं, जो पाते वो लिख देते हैं। आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आपको अगर नंबर आपको 2 फुल चाहिए, इस प्रश्न सेकंड के आपको फुल नंबर चाहिए, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इसको सही और सटीक लिखना है, उसी से रिलेटेड। आप कहो आपको मुझे आता नहीं, तब क्या करें, तब आपको क्या करना है, उसको पढ़ना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या, आपको पूरी यहाँ से यहाँ तक व्याख्या नहीं करनी है, मात्र आपको जहाँ तक आपको हमें रेखा दी गई यहाँ तक आपको व्याख्या करनी है, यहाँ से यहाँ तक। अब सटीक आपको कैसे लिखोगे, इसका देखो आपको क्या करना, इसको एक बार पढ़ लेना, पढ़कर इसको बारे में क्या प्रश्न कह रहा है उसको एक्सप्लेन करके आपको सिर्फ लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख कर लाया हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है रेखा अंकित अंशों की व्याख्या। अब यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से करना, आपको क्या लिखना है, लेखक कहता है। कहाँ से स्टार्ट करोगे, लेखक कहता है। आपको देखो अगर कवि में हो, आपका पद्यांश हल करे तो लिखना आपको कवि कहता है, ये आपको शुरुआत में जरूर लिखना है, ताकि एग्जामिनर क्या होता है, समझ आता कि हाँ इसको पता है और अच्छे से इसको मालूम है। आप क्या करना, इसको बारे में लिखना कि सच्ची मित्रता के लिए 2 व्यक्तियों के स्वभाव का
एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता। यानी कि अगर दो सच्चे मित्र हैं, उनका एक जैसा स्वभाव नहीं, तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका स्वभाव डिफरेंस है और आप कोई निर्दयी, कोई क्रूर है, किस प्रकार से, या कोई बुरी संगत चल रहा है, तो क्या होगा, उसका स्वभाव गलत होगा, जिससे संगत अच्छी नहीं होगी। लेकिन आपका अगर इसमें कह रहा कि लेखक कहता कि सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता है। यदि इसमें महत्व है तो केवल एक इस बात का, दोनों व्यक्ति मिलजुल कर रहते हैं। अगर वे समझते हैं तो वो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी सच्ची मित्रता सच्ची होती है। अब हमने क्या किया, बस इसी को क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। जो यहाँ से यहाँ तक हमें लिखना था, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको बढ़ाकर अच्छे से लिख दिया है। आचरण देखो, यहाँ प्रकृति आचरण क्या है, आवश्यक पूछा या आवश्यक नहीं है, इस प्रकार से उसी को क्या करना, एक्सप्लेन करके उसको अच्छे से लिखना, उसी सटीक लिखना। कुछ लाइनें शब्द इसमें से लेना, कुछ अपने हिसाब से आपको एक्सप्लेन करके आपको सिर्फ लिखना है तो लिखना है। अब यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या करा, तीसरा प्रश्न कह रहा कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर था, मतलब राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर था। तो देखो इसका उत्तर आपको इसी में मिल जाएगा, आपको क्या कहीं ना ढूंढना, बस इसी में ढूंढना। कहाँ पे मिल जाएगा, देखिए यहाँ लिखा है, राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्भव स्वभाव के थे, दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ निस्नेह था। बस यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे, आपका एग्जामर फुल में फुल 2 मार्क्स, अगर 2 का है तो 2 नंबर का 2 इस प्रकार से आपको दे देगा। इसलिए आपको क्या करना, सटीक और अच्छे से लिखना है। अगर देखिए आपको अगर पद्यांश का, तो पद्यांश बिल्कुल इसी तरीका है, बस अपनी जो चेंजेस था वो आपको चेंज कर देना, बस उसी तरीके से हल करना है। अगर आपको 6 में 6 नंबर लेना चाहते हो तो जो मैंने तरीका होता है उसको फॉलो करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।